वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एक एवोगाड्रो इक्वल टू होता है 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक। ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पे इससे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो एक पारसेक, एक पी फॉर पारसेक, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो आप इसको याद कर सकते हैं। एक पारसेक इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दे रहा है यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 लीटर में कितना गैलन होता है। तो 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक जो है ना उसको बोलते हैं जॉन नेपियर। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को जो मापता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ से अगर ये हाइड्रोमीटर की बात करें यहाँ पे, तो वायुमंडल का घनत्व मापता है। इसके द्वारा वायुमंडल का क्या मापते हैं बाबू, तो घनत्व मापते हैं, घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह जो होते हैं ना उसके कक्षीय वेग निर्भर करते हैं उसकी त्रिज्या पे, कक्षा के त्रिज्या पे। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होती है ना उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दे, देखो तो संवेग को बोल रहा है 50% बढ़ा दे, तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा उसका 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है ना वो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो अनुप्रस्थ जो तरंग आती है ना ये गैस यानी कि हवा में उत्पन्न नहीं होगी। ऑप्शन सी सही होगा। वही अगर अनुदैर्घ्य कहता है तो तीनों में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है ना वो प्रत्यस्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी जो है ना वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी पानी के अंदर जो छुपे हुए सीप या डायमंड को खोज करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है ना तो उसे अपश्रव्य कहते हैं। और 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है सब प्राश्रव्य, इसको बोलते हैं श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं, श्रव्य आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए
तो ध्वनि का वेग होगा, तो ध्वनि का वेग आधा हो जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ना साउंड, वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर पूछता प्रकाश तरंगे है तो अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। अगर प्रकाश पूछता कैसा तरंग है तो बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंग क्या है बाबू, तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ऑप्शन ए। यानी कि एफ इक्वल टू होता है क्या है बाबू, R/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगे उदाहरण है, प्रकाश तरंगे जो होती है ना, प्रकाश तरंगे उदाहरण है किसकी, तो प्रकाश तरंगे जो उदाहरण है वो है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगों की, अनुप्रस्थ तरंगों की। प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ में प्र है, इसको आप कनेक्शन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है, तो अभिदर्शक लेंस होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया, ये एक सूत्र था, इसको किसने दिया था, तो आइंस्टाइन ने दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम के नाभिक को हम बदल सकते हैं प्लूटोनियम में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए, तो फ्यूज़ के जो पदार्थ होता है उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो सर्वाधिक आवृत्ति जो होती है ना वो होती है अवरक्त किरणों की, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो ऊर्जा का क्षय सबसे कम जो होता है ना डिस्ट धारा में होता है, ऑप्शन ए सही होगा। डिस्ट धारा में ऊर्जा का क्षय सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है घरेलू प्रकाश के किस प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, जो घर में वायरिंग किया जाता है ना वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र से गति करता है, मतलब किस प्रक्रिया से सबसे अधिक गति करता है ऊष्मा, तो विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम संभवतः ताप होता है, तो सबसे न्यूनतम संभवतः ताप पूछता है ना कभी भी, तो -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए सही होगा 33वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, यदि वायुमंडल नहीं होता ना तो दिन की अवधि कम हो जाता, ऑप्शन ए सही होता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो सूर्य का जो हिस्सा हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं कोरोना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश मतलब किसमें से किसमें गुजरे, तो 36वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।